हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे हम जो डेली कन्वर्सेशन होते हैं उसमें हम बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। और इस वीडियो में उस मिस्टेक को मैं समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए, पहला मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। चलिए, मैं पहला सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। जैसे चौक ले लेता हूँ, उसके बाद में बताता हूँ। जैसे आई हैव 25 बोल देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, सभी लोग नहीं। आई हैव 25 years ओल्ड, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। आई हैव 25 years ओल्ड कहने का मतलब मैं 25 साल का हूँ, ठीक है। ये गलत होता है, आई हैव नहीं लगेगा यहाँ पर, आई एम लगेगा, ठीक है। आई एम 25 years ओल्ड, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। आई एम 25 years ओल्ड। दूसरा हमारा बहुत इसमें ऐसे 10 मिस्टेक मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखिएगा। देखिए, आई एम 25 years ओल्ड मतलब मैं 25 years ओल्ड हूँ, और यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है। और ये जो है हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप प्रेजेंट में ही बोलेंगे, तो ये आपका प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम समझेंगे जैसे सी इज मैरिड, बोलते हैं ना, सी इज विथ मैरिज, ही इज ही इज मैरिड विथ शरद, ठीक है। क्या है? शरद के साथ शादी हुई है, ये भी गलत है। ही इज मैरिड विथ शरद, विथ नहीं लगता है, इसमें टू लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही इज मैरिड टू शरद, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि वो शरद के साथ उसकी शादी हुई है, ठीक है। ऐसे होगा, विथ नहीं लगता है, विथ रॉन्ग हो जाता है। विथ जो एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर इसमें दो दो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये भी। तो विथ नहीं लगेगा, टू लगेगा, ठीक है। इसको ध्यान में देखिएगा। जैसे दूसरा हो गया हमारा। तीसरा मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे ही एक्सप्लेनिंग, यानी ही एक्सप्लेन्स मी द रूल्स, ही एक्सप्लेन द मी, ही एक्सप्लेन द, ठीक है, द रूल्स, यानी उसने एक रूल्स के बारे में समझाया, ठीक है, एक नियम के बारे में समझाया। लेकिन यहां पर जो है ये गलत है, ठीक है। क्या है? गलत है। इसको करेक्ट करने के लिए हम बोलेंगे सी इज एक्सप्लेन्स, सी इज एक्सप्लेन्स रूल टू विथ मी, ठीक है। सी इज ही इज सी इज, ठीक है, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन, ठीक है। क्या किया उसने? एक रूल के बारे में बताया, तो यहाँ पर क्या लिख दिया उसने? विथ लगा दिया, इसलिए द रूल्स लगा दिया नहीं। यहाँ पर जो टू लग जाएगा बस, इस सेंटेंस में एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विथ टू मी लिख देंगे हम, ठीक है। ही इज एक्सप्लेन्स, ठीक है, द रूल्स टू मी। यहाँ पर कोई तो रहना चाहिए, यहाँ पर कोई तो सुनने वाला चाहिए इसमें। उसमें क्या बोल दिया उसने? एक्सप्लेन्स मी द रूल्स, तो ये क्या हो गया? सी इज एक्सप्लेन्स मी द रूल्स हो जाता है इसमें, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? द रूल्स। तो ये क्या हो गया कि इसमें तो मी द रूल्स बोल दिया, लेकिन यहाँ पर हम जब इसको हटा लेंगे यहाँ से, इतना गलत है। तो सी इज एक्सप्लेन्स रूल टू मी, मेरे साथ उसने एक रूल पर समझाने की कुछ मुझे समझाया, एक रूल से, ठीक है। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या टू मी लगेगा, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तीन चार ऐसे मैं सेंटेंस बता दिया हूँ जिसे कन्वर्सेशन, और इसको समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से और समझिएगा, ताकि टू और दी का या विथ का यूज। यहाँ पर क्या बोल रहा है? आई लुक फॉरवर्ड टू मीट, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड मीट यू, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है? आई लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे बोला है लुक फॉरवर्ड टू मीट
यू लिख रहा है, क्या कर रहा है, मीट यू लिख रहा है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। आई लुक फॉरवर्ड मीट यू, मीट यू नहीं होगा, क्योंकि आई लुक फॉरवर्ड, मैं यहाँ पर टू मी लिखा है, लेकिन टू मी यहाँ पर नहीं होगा, टू मीट लिखा है, यहाँ पर टू मीटिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, टू मीटिंग यू, सब सेम टू सेम रहेगा। आई लुक फॉरवर्ड, ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम आगे लिख देते हैं टू मीटिंग। यहाँ पर समझना है कि ये जो है हमारा सेंटेंस जो बन रहा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का यहाँ तक बन रहा है, लेकिन जब हम इसे टू मीटिंग लगा दें, क्योंकि मीटिंग जब हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि मीटिंग चल रही है, इसलिए ये जो है मीटिंग जाने के लिए फॉरवर्ड जो कर रहा है, ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होगा, इसमें आई एन जी जुड़ जाएगा मीट में, बाकी सेम टू सेम रहेगा, मीट नहीं, टू मीट ओनली नहीं रहेगा, टू मीटिंग यू रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसका भी आपको समाधान मिल गया होगा दोस्तों, समझता हूँ। दिस इज द वेरी सिंपल एंड दिस सेंटेंस, स्पीकिंग टाइम्स सम मिस्टेक इन दिस, स्पीकिंग टाइम्स सम मिस्टेक when you try to speak and meet and meeting in this sentence is the correct and incorrect, okay। तो इसमें बस है, जो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी ये गलत होता है इसमें बोलने के टाइम में, तो इसमें सुधार करने का बस एक ही तरीका है कि यहाँ पर समझना होगा कि हम किस सिचुएशन, किस टाइम में। मैं हमेशा बोलता हूँ इंग्लिश का मतलब ही है कि हम किस सिचुएशन में बोल रहे हैं, किस टाइम बोल रहे हैं, किस जगह बोल रहे हैं, काम हो रहा है या काम होने वाला है या काम खत्म हो चुका है, इसको हमें समझना चाहिए। चलिए ठीक है, अगला हम, आई डोंट नो वेयर इज ही, मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ है, ठीक है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, ठीक है, वेयर इज ही, यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रश्नवाचक हो गया, और इसमें क्या लिख दिया कि मैं नहीं जानता हूँ कि वह कहाँ कहाँ है, यही गलती हो गया है। ही बाद में लगा दे, ही इस लगना चाहिए ना, जैसे कुछ भी काम करते हैं, ही इज इटिंग, तो यहाँ पर क्या किया है, इसको मिस्टेक यहाँ हो जा रहा है कि ही इस बोलना चाहिए था, तो इसके बाद ही लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो इसको समझना होगा, तो आई डोंट नो वेयर ही इज ऐसे बोलेंगे तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा सुधार करना ही, जहां पर जो इस लगा है यहाँ पर हम ही को इधर ला लेंगे और इसको इधर कर लेंगे, अब वो जो है करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ दिस सेंटेंस इज करेक्ट, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है। इट्स डिपेंड फ्रॉम द वेदर, यानी यह जो है वेदर पर पूरा डिपेंड है, वेदर कैसा होगा उसके हिसाब से क्रॉप्स होगी, फसल होगा, यही बात है। तो इसमें क्रॉप्स और फसल को नहीं दिया है, लेकिन इसमें बोला है कि इट्स, ठीक है, डीप, इट्स डिपेंडेंट फ्रॉम वेदर, इट्स डिपेंड दैट, इट्स डिपेंडेंट फ्रॉम वेदर, ठीक है। क्या बोला, ये जो है ये पूरा जो है मौसम पर निर्धारित है, फ्रॉम नहीं, फ्रॉम तो मतलब से हो जाता है, ठीक है। ऑन मतलब समझ रहे होंगे, ऑन मैंने पर हो जाता है, मतलब मौसम पर, मौसम से नहीं, मौसम से होता नहीं है, इट्स डिपेंड, ठीक है, ऑन दी वेदर। अब क्या हुआ, ये करेक्ट हो गया, फ्रॉम नहीं होगा, इसमें ऑन लगेगा तो करेक्ट हो जाता है। तो देखिए इसको कैसे करेक्ट है, इसमें जो है फ्रॉम नहीं लगाते हैं, कभी भी हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, इट्स डिपेंडेंट फ्रॉम द वेदर नहीं होगा, इट्स डिपेंड ऑन द वेदर होगा, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा और ये करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। एंड यहाँ पर हम जब बोलते हैं आई एम एग्री विथ यू, क्या हुआ, यहाँ पर जो है एग्री भी, ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, एग्री भी एक हेल्पिंग वर्ब में ही आता है, ठीक है। इसलिए इसमें दो वर्ब आ जा रहे हैं, तो यहाँ पर एम, एक वर्ब को हटाना पड़ेगा, एम को हटा देंगे, यहाँ पर आई एम नहीं लगेगा, आई एग्री विथ यू जब बोलेंगे तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। जब बोलेंगे व्हेन यू स्पीक विल दिस सेंटेंस आई एग्री विथ यू इज द करेक्ट, ओके। विल द करेक्ट, अभी क्या बोलना है, प्लीज रिटर्न बैक द बुक,
प्लीज रिटर्न बैक द बुक्स, यानी हमारा जो बुक है उसे आप रिटर्न कर दें, वापस दे दीजिए, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है थोड़ा सा, इसमें हम समझेंगे। प्लीज रिटर्न रिटर्न बैक द बुक, यहाँ पर वापस मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर बैक द बुक जिसमें प्लीज रिटर्न बैक मांग रहा है ना, बैक तो पीछे हो जाता है, ठीक है। अभी क्या बोलना है यहाँ पर, प्लीज रिटर्न द बुक बोल देंगे, बस इतना ही बोलना है। प्लीज 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 रिटर्न द बुक, ठीक है। रिटर्न बुक, अभी क्या हो गया, ये करेक्ट हो गया। यहाँ पर बैक नहीं लगाया, रिटर्न और बैक दोनों लगा रहे हैं साथ में, तो ये क्या है, करेक्ट नहीं है, ठीक है, ये गलत है, रॉन्ग है। और यहाँ पर जो हो जाएगा, प्लीज रिटर्न द बुक, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। आई नीड टू बाई फ्यू फर्नीचर, यानी मुझे कुछ आवश्यकता है। आई नीड टू बाई फ्यू फर्नीचर, ठीक है। क्या हो गया, फर्नीचर, मुझे कुछ फर्नीचर की आवश्यकता है, ठीक है, फर्नीचर की। तो यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा इसमें गलती है। आई नीड टू बाय फ्यू फर्नीचर्स, नीड टू बाय, यहाँ पर आई नीड टू बाय सम फर्नीचर लगेगा, फ्यू नहीं लगेगा, फ्यू नहीं लगेगा, ठीक है। आई, क्योंकि ये सामान है इसलिए फ्यू कहाँ इसमें लगेगा, ठीक है। आई नीड टू बाय सम फर्नीचर, ठीक है। क्या हुआ, कुछ फर्नीचर चाहिए, फ्यू नहीं, ठीक है। फ्यू वहां पर होता है टाइम के लिए यूज होता है फ्यू, उसको बाद में ध्यान रखिएगा। सम जो होता है ये हमारे आवश्यकता जो होती है फर्नीचर या कुछ, लेकिन जब हम टाइम के लिए यूज करेंगे तो फ्यू लगाएंगे, टाइम के लिए सम नहीं लगाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्लीज वेट सम टाइम्स कुछ, लेकिन यहाँ पर जो है बाई कर रहा है फर्नीचर, यहाँ पर फ्यू नहीं। ओपन द लाइट, ओपन देखिए यहाँ पर गलत हो जाएगा, जब हम लाइट को ओपन द लाइट बोलेंगे, दिस इज द रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। हम ओपन नहीं करते हैं, ऑन द लाइट बोलते हैं, प्लीज ऑन द लाइट, ठीक है। यहाँ पर गलत हो जाएगा ये। चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ, लिख कर यहाँ ब्लैक बोर्ड पर, ओपन द लाइट, ये हमारा हो गया, लेकिन ये गलत है, हम बोलेंगे ओपन, ठीक है। हम बोलेंगे टर्न ऑन, नहीं, ठीक है, टर्न ऑन द लाइट, ठीक है। ओपन द लाइट नहीं होगा, यहाँ पर टर्न ऑन द लाइट होगा, टर्न ऑन द लाइट, यस, ठीक है। यहाँ पर 10वां हमारा सेंटेंस हो गया। मैंने बोला था आपसे 10 सेंटेंस ऐसे बताऊंगा जिसमें आपको डेली कन्वर्सेशन में बोलते हैं, लेकिन वो जो है गलत तरीके से बोलते हैं, इसको पूरी तरह से मैं समझाया हूँ। तो जो भी है, ओपन द लाइट्स, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज द करेक्ट, टर्न ऑन द लाइट्स, क्योंकि हम लाइट को हमेशा बंद करके रखते हैं, जब भी उसे हम चालू करेंगे तो ऑन करेंगे, टर्न ऑन द लाइट। और जो डोर के लिए हम इसे ओपन द डोर बोल सकते हैं, डोर अगर हम यूज कर सकते हैं तो क्योंकि उसे खोलना है, इसकी क्या करना है, ओपन करना है। लेकिन वो जो लाइट के लिए यूज हो रहा है वो अलग है, और डोर के लिए है वो अलग है। जब यहाँ पर अगर डोर होता है तो ओपन द डोर बोल सकते हैं, ठीक है, दरवाजा खोलो। लेकिन यहाँ पर क्या है, टर्न ऑन करना है, ठीक है, ओपन नहीं करना है, ऑन करना है। ऑन और ओपन में अंतर होता है। तो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।